हरे कृष्णा। स्वागत है आपका श्री प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की पुस्तक कुंती महारानी की शिक्षाएं। और आज का जो प्रार्थना है, प्रार्थना क्रमांक 10, हम स्टार्ट करते हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पते नमः। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, मैं निर्धनों के धन स्वरूप आपको नमस्कार करती हूँ, अर्थात कृष्ण को। आपको प्रकृति के गुणों के कार्य तथा कारण से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, अर्थात कैवल्यपति। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा, यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाए। अतएव यदि वास्तव में देखा जाए तो जीव त्यागी नहीं हो सकता। जीव किसी न किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए त्याग करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल सुलभ चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छी नौकरी के लिए अपना पहले का काम छोड़ता है। इसी तरह एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु तो कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। रूप तथा सनातन गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्री रघुनाथ गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे बढ़कर लाभ हो सके। भक्तगण सामान्यतया संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुप्ततम कोश हैं। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास पारस पत्थर था जिसे उन्होंने एक कूड़े के ढेर में डाल रखा था। उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति ने प्राप्त किया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों डाला गया था। अतः उसने उनसे सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने कहा भगवान का नाम। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं दे पाता, क्योंकि वह पहले से ही सारी संपत्ति त्याग चुका है। लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भक्त का वास्तविक धन भगवान ही होता है। सनातन गोस्वामी द्वारा कूड़े में डाला हुआ पारस पत्थर उनका धन ना था, अन्यथा वह ऐसे स्थान में ना पड़ा होता, कचरे के डब्बे में। यह विशेष उदाहरण नव दीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक भोग तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रीति से संबंधित नहीं देखता, तब तक वह आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सबों को समक्ष प्रस्तुत किया है, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। वे स्वयं वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। आध्यात्मिक उन्नति में भौतिक दृष्टि का विकास अथवा भौतिक सभ्यता एक रोड़े का काम करती है। रोड़ा मतलब अड़चन। ऐसा भौतिक विकास जीव को शरीर के बंधन से उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट प्राप्त होते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 पैसे वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसे अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत हैं। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की और मन बांटने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। दूसरा उदाहरण है चंद्रमा। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास में शक्ति का अपव्यय, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच लिया जाए तो भी जीवन की समस्या हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी संपत्ति प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिफल है। गुण आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितना ही कम भौतिक कार्य होगा, उतना ही अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का संबंध नहीं होता। इस भौतिक जगत में अनेक
इस भौतिक जगत में उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से कभी दूषित नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव भी दिव्य होते हैं। मतलब उनका प्रकट होना और चले जाना। जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म ना लेकर भगवत धाम में वापस जाता है। भव रोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने को लालसा है। भव रोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है कि जहां हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। ये लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया का परिणाम है। ऐसे मिथ्या भोग के प्रति ना तो भगवान ना ही भक्तगण आसक्त होते हैं। अतएव भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर हैं जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ जीव माया के मोहाकर्षण में फंस जाते हैं। क्योंकि भगवान भक्तों के धन है और भक्तगण भगवान के धन है, अतः भक्तगण निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के परे होते हैं। यह सीधा साधा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा कल्पना के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों से भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता। अतः वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने से वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, एकाकार होते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं जिन्हें भौतिक नहीं माना जा सकता। भक्त की पहली योग्यता है कि वह भौतिक दृष्टि से निर्धन होता है। जिसके पास इस जगत में एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, वह अकिंचन कहलाता है। अकिंचन शब्द का अर्थ है वह जिसने सारी भौतिक संपत्ति खो दी है। जब तक हम में सुखी बनने का रंच भर भी विचार रहेगा, तब तक हमें भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति इतनी दयालु है कि जब तक हम इस भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, वह भगवान के निर्देशानुसार हमें उपयुक्त शरीर प्रदान करती रहती है। क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में स्थित है, अतः वे सब जानते हैं। इसलिए ये जानकर कि हमें अब भी कुछ भौतिक वस्तुएं चाहिए, वे हमें दूसरा भौतिक शरीर प्रदान करेंगे। वे कहेंगे, हाँ ये लो। कृष्ण हमसे ये चाहते हैं कि हमें पूर्ण अनुभव प्राप्त हो, जिससे हम ये समझ सके कि भौतिक लाभ से हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ऐसी कृष्ण की इच्छा है। हम परम स्वतंत्र कृष्ण के अंश रूप हैं, अतएव हमें भी पूर्ण स्वतंत्रता मिली है। यद्यपि हम इस स्वतंत्रता की मात्रा अत्यल्प है, बहुत कम है। यद्यपि समुद्र की एक बूंद में नमक की मात्रा समुद्र में नमक की मात्रा से तुलनीय नहीं है, किंतु बूंद तथा समुद्र दोनों का ही रासायनिक संगठन एक सा है। इसलिए हमारे पास अल्प मात्रा में जो भी है वह कृष्ण में अपने पूर्ण रूप में विद्यमान है, जन्माद्यस्य यतः। उदाहरण के लिए, हमें चुराने अन्यों की वस्तुओं को लेने की लालसा रहती है। जब तक परब्रह्म में चुराने की लालसा विद्यमान ना हो, तब तक वो हम में कैसे पाई जा सकती है। कृष्ण माखन चोर कहलाते हैं, किंतु कृष्ण के चुराने और हमारे चुराने में अंतर है। हम भौतिक रूप से कलुषित हैं, हमारा चुराना निंदनीय है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर वही चुराना इतना उत्तम है कि उसमें आनंद आता है। इसलिए तो माता यशोदा कृष्ण की चोर लीला का आनंद लूटती हैं। भौतिक एवं आध्यात्मिक में यही अंतर है। कोई भी आध्यात्मिक कार्य उत्तम है तथा कोई भी भौतिक कार्य सर्वथा बुरा है। आध्यात्मिक तथा भौतिक में यही अंतर है। इस जगत की तथा कथित नैतिकता तथा अच्छाई बुरी है। फिर से सुनिए, इस जगत की तथा कथित नैतिकता तथा अच्छाई क्या है? बुरी है। किंतु आध्यात्मिक जगत में अनैतिकता भी अच्छी होती है। इसे हमें समझना होगा। उदाहरणार्थ, अर्धरात्रि में अन्यों की पत्नियों के साथ नाचना अनैतिक है। आज भी भारत में किसी युवती को किसी युवक के साथ अर्धरात्रि में नाचने की अनुमति नहीं दी जाती। किंतु श्रीमद् भागवत में हम पाते हैं कि वृंदावन की युवती गोपियां कृष्ण की बंसी सुनते ही उनके साथ नाचने के लिए आ जाती। भौतिक विचार से ये कृत्य अनैतिक है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये उच्चतम नैतिकता के अनुकूल है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है,
रम्या कचिदुपासना व्रज वधुर गण या कल्पिता। ओह, व्रज वधुओं द्वारा कल्पित पूजा की विधि के समक्ष कोई अन्य विधि उत्तम नहीं है। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों की संगति से दूर रहते थे। यहाँ तक कि ग्रस्त जीवन में भी वे किसी स्त्री से हंसी मजाक नहीं करते थे। वे पुरुषों के साथ हंसी करते थे किंतु स्त्रियों के साथ नहीं। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी विष्णुप्रिया से हंसी के में कुछ शब्द कहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु की माता शची माता कुछ ढूंढ रही थी तो उन्होंने हंसी में कहा, हो सकता है कि तुम्हारी पुत्र वधु ने ले लिया हो। किंतु उनके सारे जीवन में स्त्रियों के विषय में एकमात्र ये ही हंसी के शब्द हैं। वे अत्यंत कठोर थे। संन्यास लेने के बाद उनके पास कोई भी स्त्री नमस्कार करने नहीं आ सकती थी। स्त्रियां केवल दूर से नमस्कार करती थी। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रम्या कचिद उपासना व्रज वधूर गण या कल्पिता। वृंदावन की वधुओं द्वारा कल्पित पूजा से बढ़कर कोई अन्य विधि नहीं। तो उनकी कल्पना क्या थी? वे हर स्थिति में कृष्ण से प्रेम करना चाहती थी और यह कभी भी अनैतिक नहीं है। कृष्ण से संबंधित कोई भी काम अनैतिक नहीं है। दूसरा उदाहरण ले, जब भगवान कृष्ण ने नरसिंह देव अवतार के रूप में प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु का वध किया तो प्रहलाद महाराज पास ही खड़े रहे, किंतु उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। कि क्या यह नैतिक है? कौन ऐसा होगा जो अपने पिता को मारा जाता देखेगा? कौन ऐसा होगा जो बिना किसी विरोध के पास ही खड़ा रहेगा? कोई भी ऐसे आचरण की स्वीकृति नहीं देगा और ना इसे नैतिक कहेगा। तो भी ऐसा हुआ। इतना ही नहीं, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के वधकर्ता को पहनाने के लिए माला बनवाई। उन्होंने कहा, हे वध करने वाले प्रभु, ये माला लें, आपने मेरे पिता का वध किया है, आप बहुत अच्छे हैं। इसको आध्यात्मिक रीति से समझना होगा। यदि किसी के पिता पर आक्रमण किया जाए और वह उसकी रक्षा ना कर सके तो उसे विरोध करना चाहिए और सहायता के लिए चिल्लाना चाहिए। किंतु चूंकि प्रहलाद का पिता नरसिंह देव के रूप में कृष्ण द्वारा मारा गया था, अतः प्रहलाद ने नरसिंह देव से कहा कि हे प्रभु, मेरे पिता के मारे जाने से हर व्यक्ति सुखी है। अब आप अपना रोष हटा लें, अपना गुस्सा हटा लें। साधु पुरुष तो मनुष्य साधु पुरुष तो मनुष्य क्या, पशु तक के वध की अनुमति नहीं देता। किंतु प्रहलाद महाराज ने कहा, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। बिच्छू या सर्प के मारे जाने पर साधु भी प्रसन्न होता है। बिच्छू या सर्प भी जीव है और जब किसी भी जीव को मारा जाता है तो साधु कभी प्रसन्न नहीं होता। किंतु प्रहलाद महाराज ने कहा कि साधु भी सर्प या बिच्छू के मारे जाने पर प्रसन्न होता है। हिरण्यकशिपु अत्यधिक घातक असुर था जिसने भक्तों को सताया था। अतः जब ऐसा असुर मारा जाता है तो साधु पुरुष तक प्रसन्न होते हैं। यद्यपि सामान्यतः वे कभी नहीं चाहते कि कोई जीव मारा जाए। इसलिए भले ही ऐसा प्रतीत हो कि भगवान कृष्ण या प्रहलाद महाराज ने अनैतिक कर्म किए, किंतु वास्तव में उन्होंने सर्वोच्च नैतिकता के अनुकूल ही कार्य किया। कृष्ण अकिंचन वित्त है, अर्थात जिनके पास कोई वस्तु नहीं, उनके पास एकमात्र सांत्वना है। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे चाहने के साथ साथ भौतिक संपत्ति चाहता है वह मूर्ख है। कृष्ण इतनी दयालु हैं कि यदि कोई भौतिक संपन्नता के साथ साथ भक्त बनना चाहता है तो कृष्ण उसके भौतिक जीवन को असफल बना देते हैं। इसलिए लोग कृष्ण भावनामृत के पास आने से भयभीत रहते हैं। वे सोचते हैं, ओह, तब तो मेरी भौतिक संपन्नता समाप्त हो जाएगी। सामान्यतया लोग गिरजाघर या मंदिर में भौतिक संपन्नता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं, हे ईश्वर, हमें हमारी रोज की रोटी दे। यद्यपि ये लोग ईश्वर के पास भौतिक संपन्नता के लिए मुझे ये दे या वह दे जाते हैं, किंतु वे भी पवित्र माने जाते हैं क्योंकि वे ईश्वर के पास जाते तो हैं। वे उन नास्तिकों की तरह नहीं होते जो कभी भी ईश्वर के पास नहीं जाते। नास्तिक कहता है, मैं ईश्वर के पास क्यों जाऊं, मैं अपनी संपत्ति कमाऊंगा और विज्ञान की प्रगति के द्वारा सुखी बनूंगा। तो ये सोचता है कि मैं अपनी संपत्ति के लिए अपने बल तथा ज्ञान पर निर्भर रहूंगा, वो दुष्कृति है, अर्थात पापात्मा है, पापी है। किंतु जो ये सोचता है कि मेरी संपन्नता ईश्वर की कृपा पर निर्भर है, वह वास्तविक में पुण्यात्मा है। सत्य तो यह है कि ईश्वर की सुकृति के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तावत तनुरिदम तनुपेक्षिता नाम। कष्ट के शमनार्थ हमने विधियां खोज निकाली है, किंतु जब तक ईश्वर ऐसे कष्ट से छुटकारे की स्वीकृति नहीं दे देते, ये विधियां असफल रहती हैं। उदाहरणार्थ,
किसी बीमार व्यक्ति के पास बहुत अच्छी औषधि तथा योग्य वैद्य भी है, किंतु यदि हम वैद्य से पूछें, क्या आप इस रोगी के जीवन की गारंटी दे सकते हैं, तो वैद्य यही कहेगा, मैं नहीं दे सकता, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा, बस इतना ही। बुद्धिमान वैद्य जानता है आखिरी स्वीकृति तो ईश्वर के हाथ में है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। यदि ईश्वर नहीं चाहता कि रोगी जीवित रहे तो मेरी सारी औषधियां तथा मेरा सारा वैज्ञानिक औषधि ज्ञान असफल रहेगा। इसलिए आखिरी स्वीकृति तो कृष्ण है। जो मूर्ख हैं वे इसे नहीं जानते, इसलिए वे मूढ़ या धूर्त कहलाते हैं। वे नहीं जानते कि वे जो कुछ कर रहे हैं वे कितना ही उत्तम क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर को स्वीकार्य नहीं तो व्यर्थ होगा। दूसरी ओर भक्त ये जानता रहता है कि मेरे पास जितनी बुद्धि है उससे मैं सुखी बनने का प्रयत्न भले करूं, किंतु कृष्ण की स्वीकृति के बिना मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। एक भक्त तथा अभक्त में यही अंतर है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण ये कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित दृष्टि पाने के लिए मेरे पास आता है किंतु उसी के साथ भौतिक दृष्टि से सुखी बनना चाहता है, वह बुद्धिमान नहीं है, अर्थात मूर्ख है। वह अपने समय का अपव्यय करता है। हमारा मुख्य कार्य कृष्ण भावना भावित होना है। यदि हम भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने में अपना समय गंवाते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करना भूल जाते हैं, तो यह महान क्षति होगी, अर्थात नुकसान होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, आमी विज्ञ एई मूर्ख विषय के न दिया। धूर्त भक्ति के बदले में मुझसे भौतिक संपन्नता की याचना कर सकता है, किंतु मैं उसे ये क्यों देने लगा? प्रत्युत उसके पास जितना होता है उसे मैं हर लेता हूं, चुरा लेता हूं। जब हमारी भौतिक संपत्ति छीन ली जाती है तो हम अत्यधिक खिन्न हो जाते हैं, किंतु यह तो परीक्षा है। स्वयं कृष्ण ने यह बात युधिष्ठिर महाराज से कही थी। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा, हम आप पर पूरी तरह से आश्रित हैं, फिर भी भौतिक दृष्टि से हम इतना कष्ट उठा रहे हैं। हमारा राज्य छीन लिया गया, हमारी पत्नी का अपमान किया गया, हमारे शत्रु ने हमारे घर में ही हमें जला देने का प्रयत्न किया, ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, यस्या यस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनम शनि। हाँ, ये मेरा पहला काम है। यदि मैं, कृष्ण कह रहे हैं, यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं तो मैं उसकी आमदनी के सारे साधनों को छीन लेता हूं और उसे अतीव कष्ट में डाल देता हूं। इस तरह कृष्ण अत्यंत घातक हैं। इस संबंध में मेरा अपना वास्तविक अनुभव है। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं पूरी कहानी नहीं कहना चाहता, किंतु यह तथ्य है कि मुझे इसी तरह से कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हुई। जब मैं 25 वर्ष का था तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रचार करने का आदेश दिया, किंतु मैंने सोचा पहले मैं धनी बन लूं, तब मैं इस धन का उपयोग प्रचार कार्य में करूंगा। मुझे अत्यंत धनी व्यापारी बनने का अच्छा अवसर प्राप्त था। एक ज्योतिषी ने यह भी बतलाया था कि मैं भारत का सबसे धनी व्यक्ति हो सकता हूँ। इसकी बहुत अच्छी संभावना थी। मैं एक बड़ी रसायन फैक्ट्री का प्रबंधक था। मैंने अपनी निजी फैक्ट्री चालू की और यह व्यापार अत्यंत सफल हुआ, किंतु अंततः सब कुछ समाप्त हो गया और इस तरह मुझे अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब मेरी सारी भौतिक संपत्ति छीन ली गई तो मैं ये कहता हुआ कृष्ण के पास पहुंचा कि आप ही मेरे एकमात्र शरण हैं। अतएव कृष्ण अकिंचन वित्त हैं। जब मनुष्य समस्त भौतिक ऐश्वर्य से विहीन बना दिया जाता है तो वह कृष्ण की ओर मुड़ता है। अब मैं अनुभव करता हूं कि मैंने खोया नहीं बल्कि पाया है। अतः कृष्ण के निमित्त ऐश्वर्य को खो देना कोई हानि नहीं, प्रत्युत ये सबसे बड़ा लाभ है। जब मनुष्य के पास कुछ नहीं रह जाता, वह किंचन बन जाता है, तो कृष्ण ही उसके एकमात्र धन बन जाते हैं। इस भाव को नरोत्तम दास ठाकुर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। हाँ हाँ प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत करुणा कर बार। नरोत्तम दास कहे ना ठेली हो रंगे पाए, तुम बिन के आछे अमार। हे कृष्ण, मुझे आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप ही मेरे धन हैं, अतएव आप मेरी उपेक्षा ना करें। यह स्थिति अति उत्तम है। जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु पर आश्रित न रहकर एकमात्र कृष्ण पर आश्रित रहता है तो उसे उच्च कोटि का कृष्ण भावनामृत पद प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण को अकिंचन वित्त कहा गया है।
जब मनुष्य भौतिक दृष्टि से निर्धन हो जाता है तो आप ही एकमात्र धन होते हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये। जब कोई व्यक्ति आपको अपना एकमात्र धन मान लेता है तो वह भौतिक प्रकृति के कार्यों से तुरंत मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण को इस तरह अंगीकार करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त होता है, आत्मा रामाय। उस समय मनुष्य आपके साथ सुखी बन जाता है। हे कृष्ण, आप स्वयं में सुखी हैं और जो कोई आपकी शरण में आता है वह आपकी ही तरह सुखी हो जाता है। कृष्ण के शरीर तथा स्वयं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वे पूर्ण रूपेण आत्मा है। किंतु हमारे शरीर होता है और जो हमसे भिन्न होता है। मैं आत्मा हूं किंतु मेरे पास भौतिक शरीर भी है। किंतु जब हम कृष्ण पर आश्रित हो जाते हैं तो हम भी कृष्ण के साथ आत्मा राम बन सकते हैं, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण आत्मा राम होते हैं। केवल्य पते नमः मायावादी दार्शनिक अथवा अद्वैतवादी परमेश्वर के साथ एकाकार होना चाहते हैं। परमेश्वर तो आत्मतुष्ट हैं और वे भी उनके साथ एकाकार होकर आत्मतुष्ट बनना चाहते हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत का दर्शन भी यही है। किंतु हम कृष्ण से एकाकार ना होकर कृष्ण पर आश्रित होते हैं। यही वास्तविक एकत्व है। यदि हम कृष्ण के आदेशों का पालन करें और उनसे किसी प्रकार की असहमति ना रहे तो हम वास्तविक एकत्व को प्राप्त होते हैं। मायावादी दार्शनिक सोचता है, मैं अपना पृथक अस्तित्व क्यों रखूं, मैं परमेश्वर में विलीन हो जाऊंगा। किंतु ऐसा संभव नहीं। हम प्रारंभ से ही कृष्ण के भिन्न अंश हैं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ये जान लो कि इस युद्ध भूमि में एकत्र हुए तुम, मैं तथा ये सारे व्यक्ति भूतकाल में व्यक्ति थे, वर्तमान में व्यक्ति हैं और भविष्य में भी व्यक्ति बने रहेंगे। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। कृष्ण परम नित्य हैं, परम प्राण हैं। हम जीव असंख्य अनंत हैं। इसी तरह कृष्ण भी जीव हैं, किंतु वे मुख्य परम जीव हैं। यही अंतर है। एक नेता के अनेक अनुयायी हो सकते हैं और हम अधीन आश्रित जीव हैं। हम आश्रित हैं, इसे समझना पाना अत्यधिक कठिन है। यदि कृष्ण हमें भोजन ना दे तो हम भूखे मर जाएं, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। कृष्ण सबों का पालन कर रहे हैं और हम पालित हैं। अतः कृष्ण मुख्य प्रभु हैं और हमें उनकी प्रभुता स्वीकारने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही हमारा स्वाभाविक स्थिति है। यदि हम भौतिक जगत में प्रभु बनना चाहते हैं तो हम मोह में हैं। हमें ये मोह त्याग कर कृष्ण की प्रभुता स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।